बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इफ़ स्टेटमेंट्स। इफ़ स्टेटमेंट्स में क्या होता है, देखिए हम इंशाल्लाह आप डीपली पढ़ेंगे इसके ऊपर। इफ़ स्टेटमेंट्स सबसे पहले यहाँ बात करते हैं हम कि इफ़ स्टेटमेंट एक कीवर्ड है पाइथन के अंदर, जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज ए कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं? वो वर्ड्स जिनका मीनिंग प्री डिफाइन हो, वो वर्ड्स जिनको हम तब्दील ना कर सकें, वो वर्ड्स जिनके मीनिंग पर्पस को हम तब्दील ना कर सकें एज आ डेवलपर। मीन के जो पाइथन के डेवलपर्स हैं उन्होंने जो इस लफ्ज़ का, इस वर्ड्स का मीनिंग बता दिया, सिर्फ वही होगा। तो इफ़ भी एक कीवर्ड है। सेकेंड पॉइंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, यानी कि इफ़ जो स्टेटमेंट है, इफ़ एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इसमें हम डिसाइड करते हैं कंडीशन की बेस पे। अगर हमारी कंडीशन ठीक है, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है, इसकी हम बेस पे हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमारा रिजल्ट किस तरह से आएगा। तो इसमें हम फैसला करते हैं, डिसीजन करते हैं कि हमने किस तरह क्या काम करना है। सिलेक्शन, आपको हमने पहले हमने पढ़ा था कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसके ना मल्टीपल टाइप्स थी, सिलेक्शन, सीक्वेंस, लूप, फंक्शन। तो जो इफ़ है, इफ़ सिलेक्शन की एक टाइप है और सिंपल फॉर्म है। इसको भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करें या उनको स्किप करें। यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। इफ़ को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाएं या उसको स्किप करें। हम आगे चल के देखते हैं किस तरह से। कंडीशन इज़ ट्रू, स्टेटमेंट इज एक्जीक्यूट। अगर कंडीशन ट्रू है आपकी, तो जो स्टेटमेंट्स हैं या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्किप हो जाएंगी, तमाम की तमाम जो उस पर दी होगी। इसके सिंटैक्स के आने से पहले अब इसकी जो फ्लो चार्ट है उसको समझ लें। पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट यहाँ से होगा प्रोग्राम का। स्टार्ट्स के बाद हम कंडीशन के ऊपर आएंगे। अगर कंडीशन ट्रू है यहाँ पे, तो इसका कंट्रोल स्टेटमेंट्स के पास जाएगा। जो आपके प्रोग्राम के अंदर उस इफ़ के अंदर जो तमाम स्टेटमेंट्स होंगी वो रन हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आप कंडीशन इस टाइम यहाँ पे जो फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स होने के बाद आपका जो कंट्रोल होगा, कंट्रोल प्रोग्राम का, वो आप स्किप हो जाएगा। इनके इसके अंदर कोई स्टेटमेंट्स यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगी। सिंटैक्स के ऊपर देखें हम, सेम जो कंसेप्ट फ्लो चार्ट के अंदर था, सेम टू सेम आपके सिंटैक्स के अंदर है। इफ़ यहाँ पे कंडीशन आएगी, मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ, प्रोग्राम के अंदर लाइन आपने नहीं लगानी। यहाँ पे कंडीशन है कि जो कंडीशन यहाँ पे ठीक ट्रू होगी, ये कंडीशन जो हम देंगे, तो स्टेटमेंट्स इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगे वो रन हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। जो अगर कंडीशन ये फॉल्स हुई तो आपके कोई स्टेटमेंट्स यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं होगी। सेम आपका फ्लो चार्ट यहाँ बना हुआ है। अगर कंडीशन ठीक है तो ट्रू है तो आपकी स्टेटमेंट्स रन होगी, वरना ये फॉल्स की तरफ आपके स्लो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट। यहाँ पे देख लें, इसके लास्ट में कोलोन आता है, कोलोन। ना ही सेमी कोलम आएगा, ना ही कॉमा आएगा, ना ही कोई डॉट आएगा, कोलोन आएगा। इफ़ के बाद कंडीशन, उसके बाद कोलोन। यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट्स आएंगी और इफ़ के नीचे थोड़ा सा यहाँ पे फासले पे, इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का आपने ख्याल रखिएगा। अगर यहाँ पे ये ना दिए आपने तो इसका मतलब ये कंसीडर नहीं होगा कि इफ़ के अंदर ही, इफ़ की बॉडी के अंदर ही आ रहा है। तो सेम इसकी आपके फ्लो चार्ट भी यहाँ पे सेम है। यहाँ अच्छा, एक अगर मैं रियल टाइम इसकी एग्जांपल दूँ, देखिए आपका घर जो मेन गेट है, मेन गेट के ऊपर जो एक लॉक लगा होता है, अगर हम उसका एक लॉक के ऊपर प्रोग्राम बनाएं तो कैसे बनाएंगे हम? मैं कहता हूँ कि जिस बंदे के पास की हो, मतलब असल वाली की हो, ओरिजिनल की हो, वो लगे तो लॉक ओपन हो वरना ना हो, उसके अंदर मैंने प्रोग्राम सेट करना है। तो मैं कैसे करूँगा? ये प्रोग्राम लगा दूँगा इफ़, यानी कि अगर मैं, इफ़ का मतलब होता है अगर मैं जो की लगा रहा हूँ वो की ठीक है तो लॉक ओपन हो जाए, वरना ओपन ना हो। सेम यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरी कंडीशन है कि अगर मेरी की उस लॉक के लॉक के मुताबिक यानी कि ठीक है, वो लॉक में लग रही है तो उसी लॉक की है, तो मेरी जो गेट है ओपन हो जाएगा, वरना वो गेट ओपन नहीं होगा। सेम यहाँ पे भी है। इसी तरह से कोई क्लब है, क्लब के अंदर आप अगर एंट्री करते हैं तो इस आपके पास एक की होती है, आईडी होती है, या आईडी होगी जब आपके पास थंब होगा। आप लगाते हैं तो देन आपकी एंट्री होगी, वरना पॉसिबल नहीं है। तो उसके ऊपर, उसके अंदर भी प्रोग्राम हम जो स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करेंगे वो यही होगी। फिर आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल दी हुई है, उस बुक को देखिएगा। यहाँ पे टेम्परेचर इज इक्वल टू 35, यानी कि टेम्परेचर एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू वो 35 है। आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको
कि जो इक्वल के इस तरफ यहाँ पे आता है, ये टेम्परेचर ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है हमेशा। और ये जो 35 लिखा हुआ है ये उस वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है। इस टेम्परेचर की वैल्यू 35 है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखें, अगर टेम्परेचर लेस देन 30, यहाँ देखिएगा कि जो टेम्परेचर की वैल्यू है 35, अगर 30 से ज़्यादा है तो ये प्रिंट के अंदर जो लिखा हुआ है इट इज़ अ हॉट डे, तो ये प्रिंट हो जाए, वरना प्रिंट नहीं होगा। अब कंडीशन देखें, अब 35 यहाँ पर लिखा हुआ है, टेम्परेचर की वैल्यू इसमें 35 है, 35 30 से ग्रेटर नहीं है, तो कंडीशन इसमें क्या है, फॉल्स है, तो ये प्रिंट नहीं होगा। अगर इसकी वैल्यू जो मैं 35 देने के बजाय मैं यहाँ पे 25 इसकी वैल्यू यहाँ पे दे दूँ, ठीक है, तो देखिएगा 30 से क्या इस टाइम ग्रेटर है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब कंडीशन को देखिएगा, आपको पता है कि बस ये प्रिंटर है, ये ग्रेटर देना है, अगर ये यहाँ पर तो ये लेस देना है, तो इस टाइम 35 जो लिखा हुआ है टेम्परेचर की वैल्यू ये 30 से ग्रेटर है, तो ये इट इज़ अ हॉट डे, ये प्रिंट हो जाएगा। अगर वैल्यू तो 25 होती तो 25 30 से क्या है, ग्रेटर नहीं है, तो ये प्रिंट नहीं होता, ठीक है। मल्टीपल हम स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप और भी कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जगह पे कंडीशन की जगह पे अगर आपकी कंडीशन 2 है तो प्रिंट होगा, वरना प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे मैंने इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, ये प्रोग्राम्स आपने खुद से सोल्व करने हैं। इंशाल्लाह इस चैप्टर के लास्ट में जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम ये इन तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं इफ़ एज इल एफ, इनके ऊपर जो प्रोग्राम्स हैं जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उनके ऊपर मैं भी लेसन बना कर दूँगा। लेकिन उससे पहले आपने ये खुद से ट्राई करने हैं। प्रोग्राम नंबर 1 इसमें समझा देता हूँ मैं आपको, राइट प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स। आपने ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने मार्क्स लेने हैं, ठीक है, एंड डिस्प्ले करना है आपने ये मैसेज, कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने मैसेज पास करना है, ठीक है। अगर मार्क्स 40 में या 40 से प्लस हो तो यहाँ कंडीशन देखिएगा आप, यहाँ पे कंडीशन बनाएं, कंडीशन लगाएं, यहाँ प्रिंट करें ये वाला मैसेज, ठीक है। एक प्रोग्राम ये है आपका। सेकंड प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर, यानी कि आपने ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें अपने 2 नंबर लेने हैं। फिर आपने फाइंड करना है कि सेकंड नंबर जो अपने 2 नंबर लेने होंगे ना, 2 जो सेकंड नंबर होगा अगर उसका स्क्वायर निकाले वो फर्स्ट के क्या हो, बराबर हो। ये भी प्रोग्राम आपने यहाँ बनाना है इफ़ को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। प्रोग्राम नंबर 3, 3 नंबर लेने हैं आपने, ठीक है। उन 3 नंबर को आपने चेक करना है उनमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है। आपने इफ़ ये इस्तेमाल करनी है, सेंटेक्स ये इस्तेमाल करना है, आपने इसी फ्यूचर को फॉलो करना है, आपने इसी कंसेप्ट को आपने देखना है, ठीक है। आपने ये तीनों प्रोग्राम्स बना के मुझे कमेंट्स में आपने दिखाइएगा लाजमी, और उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको समझ आया होगा। जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो होगा इफ़ एज, उसके बाद मज़ीद आगे चलेंगे हम। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं।